बेसिक शिक्षा नवाचार चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 4 की प्रश्नोत्तरी, जिसका विषय है विद्यालय आधारित आकलन। पहला प्रश्न है, SBA की फुल फॉर्म क्या है? SBA की फुल फॉर्म है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, जिसको हिंदी में विद्यालय आधारित आकलन कहा जाता है। CCE की फुल फॉर्म क्या है? CCE की फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यह मॉड्यूल शिक्षकों की किस प्रकार के दृष्टिकोण का उपयोग करने में मदद करता है? तो यह मॉड्यूल शिक्षकों की बाल केंद्रित दृष्टिकोण का उपयोग करने में मदद करता है। भारत में शिक्षा की प्रणाली को लोगों की ज़रूरत और आकांक्षा के अनुसार तैयार करने के लिए व्यापक आकलन के लिए तर्क किसने दिया? तो यह तर्क राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने दिया था। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आकलन की एक अभिन्न अंग के रूप में कल्पना किसने की? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आकलन की एक अभिन्न अंग के रूप में कल्पना की थी। CCE की अवधारणा का उपयोग भारत में विद्यालय शिक्षा के साहित्य में कितने वर्षों से किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है 30 वर्षों से अधिक समय से CCE की अवधारणा का उपयोग भारत में विद्यालय शिक्षा के साहित्य में किया जा रहा है। विद्यालय आधारित आकलन क्या है? विद्यालय आधारित आकलन वह है जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान समग्र रूप से सीखने के प्रतिफलों के संदर्भ में निर्दिष्ट दक्षताओं को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही अधिगम हेतु आकलन के व्यापक शैक्षिक दर्शन के भीतर शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में निहित आकलन करता है और विद्यालय में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों का आकलन किया जाना ही विद्यालय आधारित आकलन कहलाता है। विद्यालय आधारित आकलन की क्या विशेषताएं हैं? विद्यालय आधारित आकलन भय रहित, तनाव मुक्त और बढ़ी हुई भागीदारी या सहभागिता के साथ होता है। इसमें शिक्षकों पर प्रलेखन, रिकॉर्डिंग या रिपोर्टिंग का कोई भार नहीं होता। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। विद्यालय आधारित आकलन शिक्षकों की किस प्रकार से सहायता करता है? यह बच्चों की सीखने की प्रगति का निरीक्षण करने में, सीखने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में मदद करने के लिए और समय पर प्रतिक्रिया देने में सहायता करता है। CCE के क्रियान्वयन में कमियों के कारण उत्पन्न विकृत और कमियों को दूर करने के लिए किस आकलन को अगली पीढ़ी के आकलन के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो वह है विद्यालय आधारित आकलन। सीखने के लिए आकलन कब किया जाता है? सीखने के लिए आकलन शिक्षण के दौरान निरंतर किया जाता है। आकलन ही अधिगम है, इसके विषय में क्या सत्य है? आकलन ही अधिगम है, यह सीखने के रूप में आकलन बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाता है, आजीवन सीखने की क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है और यह आकलन शिक्षण अधिगम के दौरान भी होता है। सीखने का आकलन कब किया जाता है? सीखने का आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समाप्ति पर किया जाता है कि अर्थात बच्चे ने कितना सीखा, उसके लिए आकलन किया जाता है। सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली आकलन रणनीतियाँ कौन कौन सी हैं? ये रणनीतियाँ हैं अवलोकन, साक्षात्कार, भूमिका निभाना, स्व आकलन, सहकर्मी आकलन, समूह कार्य आकलन, विवरणिका आकलन, कहानी वाचन और परियोजना कार्य। विद्यार्थी के सीखने की सार्थक जानकारी प्राप्त करने के लिए
किस प्रकार की परीक्षा को विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए लिखित परीक्षा को विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। किन गतिविधियों को व्यक्तिगत आकलन की आवश्यकता होती है। तो वे गतिविधियां हैं रचनात्मक लेखन, चित्रकारी, शिल्प कार्य और व्यक्तिगत परियोजनाएं। रचनात्मक लेखन के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां आती हैं। निबंध, कहानी और कविता लेखन ये रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आती हैं। शिक्षकों की आम पसंद एवं बहुत उपयोगी आकलन उपकरण कौन सा है। वह है लिखित परीक्षा, अर्थात शिक्षक लिखित परीक्षा को सबसे उपयोगी आकलन उपकरण मानते हैं। सीखने और विकास के विभिन्न आयाम कौन से हैं। सीखने और विकास के विभिन्न आयाम हैं संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोगत्यात्मक। समूह में काम की मांग कौन सी गतिविधियां करती हैं, अर्थात ऐसी कौन सी गतिविधि हैं जो समूह में ही की जाती हैं। ये गतिविधियां हैं शैक्षिक भ्रमण, परियोजनाएं, सर्वेक्षण, मॉडल एवं रंगोली बनाना। रूब्रिक्स की क्या विशेषताएं होती हैं। रूब्रिक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का एक व्यापक समूह होता है। यह कार्य के प्रदर्शन और आकलन के मानदंडों को रेखांकित करता है। रूब्रिक्स में लचीलापन और अनुकूलन क्षमता भी होती है। रूब्रिक्स के कितने मापदंड होते हैं। रूब्रिक्स के 4 मापदंड होते हैं। सौंपे गए काम का विवरण, मापन स्तर, आयाम और आयाम मानदंड। रूब्रिक्स के क्या उद्देश्य होते हैं। रूब्रिक्स समय पर प्रतिक्रिया प्रदान करने, विद्यार्थियों को विस्तृत प्रक्रिया का उपयोग करने, महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करने, शिक्षण विधियों को परिष्कृत करने और दूसरों के साथ समझौता करने के लिए तैयार किए जाते हैं। साथी समूह द्वारा आकलन के उद्देश्य क्या हैं। साथी समूह द्वारा आकलन के उद्देश्य हैं कि इसके माध्यम से विद्यार्थी अपनी प्रगति और कौशल विकास पर विचार करना और गंभीर रूप से आकलन करना सीख सकते हैं। विद्यार्थी अपने समाज और अपनी क्षमताओं के बीच अंतराल की पहचान कर सकते हैं। वे अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए विचार कर सकते हैं। विवरणिका किसकी गतिविधियों का संग्रह है। विवरणिका में न केवल विद्यार्थी के सबसे अच्छे कार्य या गतिविधियों का संग्रह होता है, अपितु समय के साथ साथ उसके द्वारा की गई गतिविधियों का भी एक व्यवस्थित संग्रह इसमें होता है। विवरणिका में क्या क्या शामिल हो सकता है। विवरणिका में कार्यपत्रक, परियोजना, रचनात्मक लेखन, चित्रकारी, दिया गया कार्य, परीक्षा, शिल्प कार्य, बीजों, पत्तों, डाक टिकट और खबरों के संग्रह, रुचियों, दक्षताओं और स्वयं की समस्याओं आदि के संकलन शामिल हो सकते हैं। लिखित परीक्षा मुख्यतः किस नाम से जानी जाती है। तो लिखित परीक्षा मुख्यतः कागज पेंसिल परीक्षा के नाम से जानी जाती है। विद्यालय स्तर पर लिखित परीक्षा को किस प्रकार का उपकरण माना जाता है। विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों के आकलन हेतु लिखित परीक्षा को आकलन उपकरणों में एक विश्वसनीय, महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय उपकरण माना जाता है। शिक्षकों को किस प्रकार के प्रश्नों के विकास में परिचित करने की आवश्यकता है। शिक्षकों को दक्षता आधारित प्रश्नों के विकास में परिचित करने की आवश्यकता है। आशा है आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी के साथ। धन्यवाद।